ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझ अकिंचन व्यक्ति को आपने इस योग्य समझा कि आपके पटल पर आमंत्रित कर सकें। और दूसरी बात ये कि अमृत महोत्सव वर्ष के शुभ अवसर पर ये जो कार्यक्रम हम आपने आयोजित किया है, इसके लिए आप सभी को मेरा ढेर सारा साधुवाद। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से 4 वर्ष पूर्व मेरा परिचय हुआ था, जब मुझे वहाँ के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और मेरा सौभाग्य कि मुझे वहाँ दयाल भाई, सुभाष भाई, मिनीश भाई, सतीश भाई ऐसे व्यक्तियों से मेरा संपर्क हुआ। आज भी जब मैं बहुत कहीं फंस जाता हूँ तो सुभाष भाई से और दयाल भाई से बहुत सहयोग मिलता है। वो मुझे बहुत कुछ बातें बताते हैं संस्थान के संबंध में। तो संस्थान के प्रति मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 4 पंक्तियों से आरंभ करूंगा कि ब्रह्मा बाबा से पहचान हो गई अपनी। ब्रह्मा बाबा से पहचान हो गई अपनी, अधूरी कामना पूरी हो गई अपनी। अधूरी कामना पूरी हो गई अपनी। उनके सानिध्य राजयोग किया, उनके सानिध्य राजयोग किया। शिव से पहचान हो गई अपनी, शिव से पहचान हो गई अपनी। तो इस पैंडेमिक में, इस महामारी में मैं स्वीकारता हूं कि राजयोग ने मुझे बहुत संभाला, बहुत सहारा दिया, आत्मबल दिया, आत्मशक्ति दी। और मैं आभारी हूं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का, दयाल भाई का, सुभाष भाई का, मिनीश भाई का, आप सभी का। मिनीश भाई के दिए हुए आम मुझे आज भी याद आते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मीठे आम थे। तो आज के विषय को ध्यान में रखते हुए अमृत महोत्सव पर एक रचना लिखी है मैंने, और इसे लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया था सुभाष भाई ने। मेरे पास ये रचना थी नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। और उनके इस आत्मविश्वास ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। तो मैं सुभाष भाई का हृदय से आभारी हूं, यदि वो सुन रहे हो तो अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा भाव से नेतृत्व होना चाहिए। हो वंशवाद से मुक्त, हो वंशवाद से मुक्त वो गणतंत्र होना चाहिए। तुष्टीकरण का राष्ट्र से अब अंत होना चाहिए। जैसी हो जिसकी योग्यता पद प्राप्त होना चाहिए। स्वार्थ लालच पाप का अब अंत होना चाहिए। हो समर्पित राष्ट्र को जीवन वो होना चाहिए। स्वदेश निर्मित वस्तु पर हमें गर्व होना चाहिए। कुटीर ग्राम उद्योग का विस्तार होना चाहिए। स्वच्छ हो गंगा का जल, स्वच्छ हो गंगा का जल अमृत सा होना चाहिए। हो आत्मनिर्भर राष्ट्र पूर्ण समृद्ध होना चाहिए। प्राचीन धर्म स्थलों का पुनरुद्धार होना चाहिए। भारत पुनः हो विश्व गुरु, भारत पुनः हो विश्व गुरु ये प्रयास होना चाहिए। प्रगति की संभावना अनंत होना चाहिए। संस्कृति सनातन धर्म पर, संस्कृति सनातन धर्म पर अभिमान होना चाहिए। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा मिले, गुरुकुल भी होना चाहिए। निज देश भाषा ज्ञान का बखान होना चाहिए। जो देश की रक्षा करे विज्ञान होना चाहिए। वीर वीरांगनाओं का गुणगान होना चाहिए। बेटियां अभिमान हैं, बेटियां अभिमान हैं ये सोच होना चाहिए। स्वर्णिम सत्य इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। राष्ट्र जिनका है ऋणी, राष्ट्र जिनका है ऋणी सम्मान होना चाहिए। खेल कूदों में भी नित उत्थान होना चाहिए। शीर्ष पर पहुंचे ये भारत कीर्तिमान होना चाहिए। योग राजयोग, योग राजयोग जीवन संवारे चित्त की ये वृत्ति होना चाहिए। वीर जो करें सीमा सुरक्षित देश में सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सभी का पूज्य स्थान होना चाहिए। शस्त्र से हो सेना सुसज्जित
शस्त्र से हो सेना सुसज्जित, देख शत्रु कांप जाना चाहिए। ड्रैगन यदि दुस्साहस करे तो ड्रैगन यदि दुस्साहस करे तो गलवान सा शौर्य होना चाहिए। पराक्रम जब सेना दिखाए, पराक्रम जब सेना दिखाए, प्रश्न कोई ना होना चाहिए। छुपे हों आतंकी जहां भी, छुपे हों आतंकी जहां भी, तत्काल वध होना चाहिए। राष्ट्रवाद राष्ट्र परंपरा हो, राष्ट्रवाद राष्ट्र परंपरा हो। नव्य संस्कार होना चाहिए, नव्य संस्कार होना चाहिए। अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए। विनीश भाई ने एक आग्रह किया था कि रचना कुछ नई सुनाइए, तो मैंने कहा ठीक है, नई भी सुनाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं महामारी में हम सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हम पता नहीं क्यों ये बोध शायद मुझे ये राजयोग के बाद आया है कि समस्याएं हमारी शत्रु नहीं होती हैं। कोई भी समस्या हो, हमें वो सोने सा तपा के निकालती है, और हमारा जीवन और भी सुंदर होता है, और भी सुदृढ़ होता है। तो समस्याओं पर यह रचना है, प्रस्तुत है। समस्याएं हमारी शत्रु नहीं, गुरु होती हैं। शिक्षा देती हैं, सबक देती हैं, पाल पोस परिपक्व बनाती हैं, व्यक्तित्व निखारती हैं। समस्याएं अवसर देती हैं स्वयं को सिद्ध करने का, बलवान सिद्ध करने का, धैर्यवान सिद्ध करने का। जीवन है तो समस्याएं भी हैं। समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग है। विभिन्न व्यक्तियों की, विभिन्न आयु वर्ग की विभिन्न समस्याएं होती हैं। समस्याएं प्रतिदिन चुनौतियां देती हैं जो आवश्यक होती हैं। संघर्ष सिखाती हैं, जूझना सिखाती हैं, लड़ना सिखाती हैं, जीने की कला सिखाती हैं। प्रेरणा देती हैं, समस्याओं से उबरना आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है, सुखद अनुभूति देता है, विजयानुभूति देता है। समस्याएं यदि ना हो तो, समस्याएं यदि ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा, फीका हो जाएगा। महत्वाकांक्षा का लक्ष्य ना होगा, उपलब्धि बोध ना होगा, सर्वत्र आलस्य होगा। यदि सब कुछ सहज होगा, चुनौती मुक्त होगा, सरलता से उपलब्ध होगा। समस्याएं समस्याएं भोजन में तीखी चटनी सी होती हैं। समस्याएं भोजन में तीखी चटनी सी होती हैं, जिसका स्वाद अंततः आनंदित करता है, अभिष्ट होता है। समस्याएं हमें झकझोरती हैं, समस्याएं हमें झकझोरती हैं, आशा की किरण देती हैं, जिजीविषा देती हैं, जीवन से प्रेम सिखाती हैं, आशान्वित होना सिखाती हैं, सपने देखना सिखाती हैं। जो भी विशिष्ट महान बना है, जो भी विशिष्ट महान बना है, समस्याओं से जूझ ही बना है। समस्याएं प्रेयसी हैं, संगिनी हैं, चोली दामन सी साथ होती हैं, दिन और रात साथ होती हैं, प्रति क्षण साथ साथ होती हैं। जहां जीवन है पास पास होती हैं, जहां जीवन है पास पास होती हैं। समस्या जनित कठिनाइयां जीवित होने का बोध कराती हैं, दर्शाती हैं कि तुम जिंदा हो। समस्याएं बस मुर्दों को नहीं होती हैं, मुर्दों को नहीं होती हैं, मुर्दों को नहीं होती हैं। एक और रचना महामारी के संबंध में लिखा था मैंने, जो बहुत पसंद की जाती है, विश्व भर से मुझे फोन आते हैं। ये सेकेंड वेव के बाद जो पीड़ा मैंने महसूस की थी, जो कष्ट मैंने महसूस किया था, जो अनुभव किया था, समाज का दर्द, उसके संबंध में लिखा है। महामारी के किस्से, महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते थे। महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते थे। पर कोई महामारी, वही वुहान वाली, यूं सामने तन के खड़ी हो जाएगी, यूं जिंदगी से टकराएगी, कभी सोचा न था। यूं नानी याद दिलाएगी, कभी सोचा न था। हमें ऐसे डराएगी, कभी सोचा न था। जिंदगी यूं ठहर जाएगी, कभी सोचा न था। खौफ का ऐसा मंजर कि तसव्वुर ना किया होगा किसी ने, खौफ का ऐसा मंजर कि तसव्वुर ना किया होगा किसी ने कभी भी। रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है,
रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, छोड़ जाता है साथ अपनों को, रुला जाता है हमेशा के लिए। जिसकी बातें कभी हंसाती थी, उसकी खबरें अभी रुलाती हैं। खता कोई तो हुई है हमसे, मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहे। ओढ़े रहते हैं एक छोटा सा नकाब चेहरा ढकने के लिए। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया और कैसे हो गया ऐसा, ये एक बड़ा सवाल है। आज हालात हुए हैं ऐसे कि जिंदगी खुद सवाल बन गई है। घरों में बंद है इंसान या दाखिल है अस्पतालों में। घरों में बंद है इंसान या दाखिल है अस्पतालों में। ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, यीशु सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के और गिरजाघरों के। और नमूदार हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं अस्पतालों में पीपीई किट पहन डॉक्टरों, नर्सों के रूप में। नाम अलग अलग हैं उनके, पर दिखते एक जैसे हैं। और दिखते एक जैसे हैं जैसे परमात्मा एक ही तो है। किसी नाम से भी पुकार लो, कहते हैं कि सुनता है। कहते हैं कि सुनता है। दवा कोई नहीं है, बस दुआओं का सहारा है। सुना है दुआओं में, प्रार्थनाओं में बड़ा असर होता है। वहां देर है, अंधेर नहीं है। सुहाना वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। मरेगा, 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 ये कोरोना भी मरेगा। हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, पाबंदियों में रहना है, एकजुट लड़ना है। विजय निश्चित है। विजय तो निश्चित है, निश्चित है। रात कितनी भी भयावह हो, घनी काली हो। रात कितनी भी भयावह हो, घनी काली हो, सुबह होती है। सुबह होती है। सुबह होती ही है। सुबह होनी है और सुबह होगी, हमें ये विश्वास रखना है। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें हमसे अनुरोध किया था कि हम अपने घरों में शंख बजाएं, घंटी बजाएं, थाली बजाएं, चम्मच बजाएं। और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। तो उस संबंध में एक आशा गीत मैंने लिखा था, जो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके समक्ष। शीर्षक है दीप जलाना मत भूलो। जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग पे आई हो, चहुओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर्मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जलाना मत भूलो, तुम शंख बजाना मत भूलो। मनीष भाई, आपके प्रति बहुत बहुत हृदय तल से आभार। आपने मुझे इस पटल पर आने का सौभाग्य दिया और मैं एक बार पुनः स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति।